12वीं सदी ईस्वी का दौर। जब यूरोप से सलीबी फौजें मशरिक की तरफ बढ़ीं तो मुकद्दस सरजमीन पर खून की नदियां बह रही थीं। बैतुल मुकद्दस, जो मुसलमानों का किबला अव्वल था, सलीबियों के कब्जे में था। लेकिन एक किर्द सिपह सालार ने उठकर मुसलमानों को मुत्तहिद किया और सलीबियों की ताकत को तोड़ दिया। ये कहानी है सुल्तान नासिर सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अय्यूब की, जिन्हें दुनिया सलादीन या सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। एक ऐसे हुक्मरान की जो ना सिर्फ अजीम फातेह था बल्कि रहमदिली और शुजात का मुजस्समा भी। आज हम आपको ले चलते हैं इस अजीम शख्सियत की जिंदगी के सफर पर, जो तारीख का एक सुनहरा बाब है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की पैदाइश 1137 या 1138 ईस्वी में मौजूदा इराक के शहर तकरीत में हुई। उनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब एक कुर्द फौजी अफसर थे जो इमादुद्दीन जंगी की खिदमत में थे। बचपन से ही सलाहुद्दीन दमिश्क और बालबक में पल्ले बढ़े, जहां उन्हें कुरान, हदीस, फिक्र, रियाजी और फौजी उलूम की तालीम दी। इब्तदा में वो फौज से ज्यादा दिलचस्पी उलूम में रखते थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें मैदान जंग की तरफ खींच लिया। उनके चचा असदुद्दीन शेरकुआ सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के अहम कमांडर थे। 1164 से 1159 तक शेरको 1169 में शेरको की वफात के बाद सलाहुद्दीन मिस्र के वजीर बने। फातमी खिलाफत शिया थी, लेकिन सलाहुद्दीन ने सुन्नी अकायद को फरोग दिया और 1171 में फातमी खिलाफत का खात्मा करके मिस्र को अब्बासी खिलाफत से जोड़ दिया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की वफात 1174 के बाद सलाहुद्दीन ने शाम पर कब्जा किया और खुद को सुल्तान मिस्र और शाम करार दिया। उन्होंने अय्यूबी सल्तनत की बुनियाद रखी, जो मिस्र, शाम, यमन और हिजाज तक। सलाहुद्दीन का उरूज सिर्फ फौजी ताकत से नहीं बल्कि उनकी जहानत, सब्र और इत्तेहाद की पॉलिसी से मुमकिन हुआ। वो जानते थे कि सलीबियों को शिकस्त देने के लिए पहले मुसलमानों को मुत्तहिद करना जरूरी है। 1187 का साल, सलीबियों ने मुसलमान कारवां पर हमला किया, जिससे सलाहुद्दीन का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने जिहाद का ऐलान किया और एक बड़ी फौज जमा की। 4 जुलाई 1188 को हितीन के मैदान में फैसला कुन जंग हुई। सलीबी फौज, जो गाय डी लोजिगन की क़यादत में थी, पानी की कमी और गर्मी से कमज़ोर हो चुकी थी। सलाहुद्दीन की हिकमत अमली ने उन्हें घेर लिया। सलीबियों की फौज तबाह हो गई। बादशाह गाय कैदी बना और मुकद्दस सलीब भी मुसलमानों के हाथ आई। हुतीन की फतह के बाद सलाहुद्दीन ने अक्का, याफा, बैरूत समेत कई शहर फतह किए। आखिरकार 2 अक्टूबर 1187 को बैतुल मुकद्दस ने हथियार डाल दिए। यहाँ सलाहुद्दीन की रहमदिली अय्या हुई। जब सलीबियों ने 1099 में यरूशलेम फतह किया तो शहर में खून की नहरें बहा दी थीं, लेकिन सलाहुद्दीन ने शहर के ईसाइयों को महफूज रास्ता दिया, फिदिया लेकर रहा किया और गरीबों को मुफ्त छोड़ दिया। उन्होंने चर्च ऑफ होली सेपल्कर को मुसलमानों के हवाले नहीं किया बल्कि ईसाइयों के लिए खुला रखा। बैतुल मुकद्दस की फतह की खबर यूरोप पहुंची तो तीसरी सलीबी जंग शुरू हुई। इंग्लैंड के रिचर्ड द लायन हार्ट, फ्रांस के फिलिप अगस्टस और जर्मनी के फ्रीडरिक बारबरोसा ने फौजें जमा की। रिचर्ड ने अक्का फतह किया, लेकिन यरूशलेम ना ले सका। आरसोव की जंग में रिचर्ड की बहादुरी सामने आई, लेकिन सलाहुद्दीन की फौज ने उन्हें रोक लिया। दोनों रहनुमा एक दूसरे की इज्जत करते थे। रिचर्ड बीमार हुए तो सलाहुद्दीन ने फल और बर्फ भेजी। जंग जाफा में रिचर्ड की फतह हुई, लेकिन वो यरूशलेम न पहुंच सके। आखिरकार 1192 में जाफा का मुआहिदा हुआ। साहिली पट्टी ईसाइयों को मिली, यरूशलेम मुसलमानों के पास रहा, लेकिन ईसाई ज़ायरीन को आज़ादाना आमद की इजाज़त मिली। ये मुआहिदा
صلاح الدین کی سفارتکاری کی کامیابی تھی۔ صلاح الدین نہ صرف فاتح تھے بلکہ رحم دل، پرہیزگار اور سختی سے بھرپور انسان۔ وہ راتوں کو نماز پڑھتے، قرآن سنتے اور غریبوں پر مال لٹاتے۔ ان کی شجاعت اور دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے عیسائی مورخین بھی ان کی تعریف کرتے ہیں۔ ریچرڈ نے انہیں عظیم ترین اسلامی حکمران کہا۔ انہوں نے ہسپتال بنوائے، مدرسے قائم کیے اور عدالت کو مضبوط کیا۔ 4 مارچ 1193 کو دمشق میں بخار سے وفات پائی۔ ان کے پاس صرف 1 دینار اور کچھ درہم تھے جن سے جنازہ تک نہ اٹھ سکا۔ ان کی سلطنت ایوبی خاندان نے جاری رکھی، لیکن ان کی وراثت ابدی ہے، اتحاد، جہاد، رحم اور شجاعت کی علامت۔ آج بھی وہ مسلمانوں کے لیے ہیرو اور دنیا بھر میں شیولری کا نمونہ ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت صرف تلوار سے نہیں، دل سے جیتا کرتی ہے۔ آج جب مقدس سرزمین ایک بار پھر آزمائشوں سے گزر رہی ہے، ان کی یاد ہمیں متحد ہونے اور انصاف کی جدوجہد کی یاد دلاتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، ایک نام جو تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اگر تاریخ کے بھولے ہوئے سچ جاننا چاہتے ہو تو ڈسٹ آف ٹائم کو ابھی سبسکرائب کرو۔